हेलो बच्चों, मेरा नाम है उमाकांत और आप देख रहे हैं उमाकांत एकेडमी के यूट्यूब चैनल। आज का जो क्वेश्चन है वो है दोहरा निषेचन यानी डबल फर्टिलाइजेशन, जो कि पेपर बोर्ड पेपर की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। कई बार पेपर में आया है, 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाता है। बच्चों के लिए बड़ा एक कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन होता है। तो ये क्वेश्चन जो है आप लोग देखेंगे कि क्या होता है कि डबल फर्टिलाइजेशन। पहले आप चित्र देखेंगे, ठीक है। आप लोग परागण, इससे पहले आप लोगों ने परागण पढ़ा है। परागण में क्या था कि पराग कण परिपक्व परागकोश से निकलकर वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को क्या कहते हैं? परागण कहते हैं। अब जे आप जब देखेंगे तो ये चित्र होगा आपका इस तरीके सर का, ये आपका चित्र है। ये जो जायांग है, पुष्प का जो जायांग है उसका ये चित्र, जो ये क्या है आपका, ये वाला एरिया आपका वर्तिकाग्र है, वर्तिकाग्र है। और आप लोगों ने क्या पढ़ा था परागण में? परागकण परिपक्व परागकोश से निकल कहां तक? वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। तो जब आप वर्तिकाग्र तक पहुंच गए हैं तो वर्तिकाग्र तक पहुंच गए, परागण क्रिया तो हो गई। जब परागण क्रिया हो गई तो इसके बाद क्या होगा? निषेचन। और ये कैसा निषेचन है? दोहरा निषेचन। कैसा निषेचन? दोहरा निषेचन। जब आप दोहरा निषेचन, बड़ी समस्या है, दोहरा निषेचन क्या है? तो जब 2 बार निषेचन हो तो दोहरा निषेचन। कैसे? अब जब आप ये पराग ये देखेंगे, ये आपका हो गया परागकण, ये आपका क्या है? परागकण। कहां पहुंच गया है? वर्तिकाग्र तक। परागकण से क्या निकलती? परागकण जो है, परागकण से क्या निकलेगी? पराग नलिका निकलेगी। क्या निकलेगी? पराग नलिका। ठीक है, परागकण से निकलेगी और ये आपका बीजांड में इसकी एंट्री हो जाएगी। अब इसमें होता क्या है? होता क्या है कि जो इसमें जो नर युग्मक है, जो आपका नर युग्मक है वो कहां से निकलेगा? परागकण जो वो, तो ये जो परागकण है, परागकण से किसका विकास होगा? पराग नलिका का विकास होगा। किसका? पराग नलिका का। आप लोग देख चुके हैं, ठीक है। अब क्या है कि परागकण में क्या होती है? नर जनन कोशिका। क्या होती है? नर जनन कोशिका। क्या होती है भैया? नर जनन कोशिका होती है। किसमें होती है? परागकण के अंदर। आप लोगों ने परागकण का जो संरचना है उसमें आप लोगों ने देखा है कि परागकण के अंदर नर जनन कोशिका होती है। नर जनन कोशिका होती है। फिर क्या होता है? जब ये नर जनन कोशिका पराग नलिका के अंदर आती है, किसके अंदर आती है? पराग नलिका के अंदर। नर जनन कोशिका पराग नलिका के अंदर आती है तो उसमें क्या होता है? समसूत्री विभाजन। कौन सा विभाजन? समसूत्री विभाजन। क्या होता है? समसूत्री विभाजन होता है। तो जब समसूत्री विभाजन हो गया, तो ये जो आपकी नर जनन कोशिका है वो क्या बनाएगी? 2 नर युग्मक। देखो ये 2 नर युग्मक हो गए, एक ये युग्मक, एक ये। कितने नर युग्मक? 2 नर युग्मक। समसूत्री विभाजन हो गया तो कितने? 2 नर युग्मक। कितने नर युग्मक बनाए? 2 नर युग्मक। अब दोनों नर युग्मक ये जो है, दोनों नर युग्मक ये आपके पराग नलिका से होते हुए धीरे धीरे करके ये आ रहे हैं, पराग नलिका से होते हुए। ठीक है। अब पराग नलिका से होते हुए जब 2 नर युग्मक आएंगे तो आपके कहां जाएंगे? बीजांड के अंदर जाएंगे। अब बीजांड के अंदर जब 2 नर युग्मक जाएंगे तो पहला जो नर युग्मक है वो आपका किसके साथ क्रिया करेगा? किसके साथ क्रिया करेगा? पहला जो नर युग्मक है ये जो आपके बीच में अंडकोश का है इसके साथ क्रिया करेगा, यानी अंडकोश का ये वाला मादा युग्मक। किसके साथ? मादा युग्मक के साथ क्रिया करेगा। और जब मादा युग्मक के साथ निषेचन करेगा तो आपका क्या बनाएगा? ये भ्रूण। क्या बनाएगा? बोलो, क्या बनाएगा? भ्रूण बनाएगा। और कैसा भ्रूण बनाएगा? द्विगुणित। द्विगुणित का मतलब 2n। कैसा भ्रूण? द्विगुणित भ्रूण आपका बन गया। तो पहला जो नर युग्मक था उसने क्या बना लिया? भ्रूण बना लिया। ठीक है। अब दूसरा नर युग्मक आ रहा है तो दूसरा युग्मक किसके साथ क्रिया करेगा? ये जो आपके बीच में ये कैसा है? बीच में जो आपका ये ध्रुवीय केंद्रक है ना, जब ध्रुवीय केंद्रक के साथ जो है आपका दूसरा नर युग्मक निषेचन करेगा तो वो किसका निर्माण करेगा बेटा? किसका? भ्रूण पोष का।
किसका निर्माण? भ्रूण पोष का। ठीक है, और ये भ्रूण पोष आपका कैसा होता है? त्रिसंलयन, ये इसी को कहते हैं, और त्रिगुणित होता है। कैसा भ्रूण पोष होता है? त्रिगुणित। कैसा होता है? त्रिगुणित, यानी इसमें जो एन होते हैं वो कितने होते हैं? 3n। यहां कैसा था? भ्रूण आपका कैसा था? द्विगुणित, और ये आपका कैसा है? त्रिगुणित। कौन? भ्रूण पोष। युग्मक जो आपका था, युग्मक कैसा था? अगुणित था। अगुणित मतलब एक एन की संख्या अगुणित, 2n हो तो द्विगुणित, और 3n हो तो त्रिगुणित। तो क्वेश्चन आ चुका है। बहुविकल्पी प्रश्न जो है पेपर में पूछा गया है कि आपका भ्रूण पोष कैसा होता है? तो कैसा होता है? त्रिगुणित होता है। कैसा भैया? त्रिगुणित, यानी 3n होता है भ्रूण पोष। ठीक है, तो ये आपकी किसकी प्रक्रिया थी? दोहरा निषेचन को। इसी को आप दोहरा निषेचन कहते हैं, इसी को आप त्रिसंलयन भी कहते हैं। ये त्रिसंलयन वाला 3n है, तो आप क्या कहेंगे? त्रिसंलयन कहेंगे। एक बार और देखेंगे क्या है दोहरा निषेचन? जब नर जनन कोशिका पराग नलिका से होते हुए बीजांड में जाती है, तो बीच में जो नर जनन कोशिका, उसमें कौन सा विभाजन होता है? समसूत्री विभाजन। कौन सा विभाजन? समसूत्री विभाजन। और जब नर जनन कोशिका में समसूत्री विभाजन होगा, तो विभाजन के फलस्वरूप वो कोशिका किसका निर्माण करेगी? दो नर युग्मक का। किसका? दो नर युग्मक का निर्माण करेगी, और दोनों नर युग्मक आपके पराग नलिका से होते हुए जो बीजांड में एंट्री करेंगे, बीजांड द्वार से होते हुए। बीजांड में जब एंट्री करेंगे, तो पहला जो नर युग्मक है वो अन्य कोशिका के साथ क्रिया करेगा, यानी अन्य कोशिका के साथ निषेचन करेगा। ये आपकी अन्य कोशिका है, ये गई। अन्य कोशिका के साथ निषेचन करेगा, और जब अन्य कोशिका के साथ निषेचन करेगा, फर्टिलाइजेशन होगा, तो किसका निर्माण होगा? भ्रूण का निर्माण होगा। किसका? भ्रूण का निर्माण होगा। और कैसा भ्रूण बनेगा? द्विगुणित। कैसा भ्रूण? द्विगुणित। और दूसरा जो आपका नर युग्मक है, वो आपका आएगा और किसके साथ क्रिया करेगा? ये जो बीच में दो कोशिकाएं है ना, जैसे हम द्वितीय कोशिकाएं और ध्रुवीय केंद्रक या द्विकेंद्रक बोल देते हैं, ये जो बीच में है जिसे हम द्विकेंद्रक या ध्रुवीय केंद्रक बोलते हैं, इनके साथ क्रिया करेगा। इनके साथ क्या करेगा? निषेचन करेगा। और किसका निर्माण करेगा? भ्रूण पोष का। और कैसे भ्रूण पोष? त्रिगुणित भ्रूण कोश का निर्माण करेगा। तो आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा? कमेंट करके जरूर बताएं, और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। ऐसे ही जो महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे वो हम डेली ही आपको कराएंगे। आपके परीक्षा से पहले बायोलॉजी का जो आपको डर लगा रहता है कि बच्चे साल भर नहीं पढ़ते हैं और पेपर में नंबर कम आते हैं, तो उनको डरने की जरूरत नहीं है। आप ये क्लास अगर रेगुलर भी देखेंगे तो आपके नंबर बहुत अच्छे आ जाएंगे। अगर आप इस वीडियो को थोड़ा भी आप पढ़ेंगे, वीडियो को देखने के बाद 5 मिनट आपको रिवीजन करना है, तो आपको ये क्वेश्चन बन जाएगा। और कि आप लोगों ने देखा, अभी चित्र के माध्यम से समझा था, अब थोड़ा सा देख लेंगे लिखित रूप में। तो क्या है कि सत्य निषेचन पहला 2 बार निषेचन होता है। दोहरा निषेचन में कितनी बार निषेचन? 2 बार, क्योंकि लिखा भी है दोहरा, यानी 2 बार निषेचन। ठीक है, तो जब आपका पहले बार निषेचन होगा तो उसे आप कहेंगे सत्य निषेचन। पहले बार निषेचन में क्या होगा कि प्रथम जो आपका नर युग्मक है, ये आपका क्या है? प्रथम नर युग्मक। और कैसा नर युग्मक है? अगुणित। कैसा नर युग्मक है? अगुणित। प्रथम जो नर युग्मक किसके साथ निषेचन करे? मादा युग्मक। ये भी क्या है? अगुणित। तो जब प्रथम नर युग्मक मादा युग्मक के साथ निषेचन करेगा तो आपका क्या बनेगा? भ्रूण। और कैसा भ्रूण? द्विगुणित, यानी 2n। कैसा भ्रूण भैया? कैसा भ्रूण? द्विगुणित भ्रूण। ठीक है, तो पहला जो नर युग्मक है उससे क्या बना? निषेचन करके भ्रूण बना। अब जब दूसरा निषेचन, जैसे तृतीय समीकरण कहते हैं, जो दूसरा निषेचन है, दूसरा जो नर युग्मक है वो जो है वो भी कैसा है आपका? अगुणित है। अब दूसरा नर युग्मक ये देखिए ध्रुवीय केंद्रक ये आपका हो गया, और ध्रुवीय केंद्रक कैसा था? 2n, यानी द्विगुणित था। और जब ये एक, ये n, ये एक और 2n ये, तो आपका क्या हो गया? ये आपका कैसा हो जाएगा? 3n। क्या हो जाएगा? 3n।
एन आपका हो जाएगा। और किसका निर्माण करेगा? भ्रूण पोष का निर्माण करेगा। आप लोगों ने देखा ये आपका ध्रुवीय केंद्र के साथ ये जो भ्रूण पोष का निर्माण करेगा। ये आप लोग लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। और भ्रूण कोश क्या आप लोगों ने देखा, दो निषेचन क्या, पहला नहीं ने भ्रूण बना लिया और दूसरे ने भ्रूण कोश। अब भ्रूण कोश क्या करता है? भ्रूण कोश क्या है? जो आपका ये आपका जो भ्रूण है ना, इसको क्या करता है? भोजन प्राप्त करता, प्रदान करता है। क्या करता है? भोजन प्रदान करता है। ठीक है, जो आपका भ्रूण कोश है ये भ्रूण को क्या करता है? भोजन प्रदान करता है। ठीक है, कौन भैया? भ्रूण पोष। तो ये जो है आपका क्या था? दोहरा निषेचन जो है क्वेश्चन था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताएं। और जो भी आपके पहला पार्ट जो पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन है, जो भी आपके पहले पार्ट के क्वेश्चन हो जो आपको ना बनते हो या समझ में ना आए हो, आप किसी भी विद्यालय में पढ़ते हो, आपको जो क्वेश्चन समझ में ना आए हो, आप हमारी वीडियो में कमेंट करें, उसमें बताएं कि सर ये क्वेश्चन है, ये हमें समझ में नहीं आया है या फिर आपको बनता नहीं, तो हम वो क्वेश्चन जरूर आपको यहाँ पे बता देंगे वीडियो के माध्यम से। तो अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। ठीक, जय हिंद।